एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है आप वीडियो देखिए। और सारे क्वेश्चन हमारे जीआईसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम देर न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था का आधार सामाजिक मूल्य है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टालकट पार्सन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, द हिंदू जजमानी सिस्टम ऑफ एफ स्वीपर, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हमारी विलियम वाइजर की। 1 का सी हो जाएगा। दूसरा है एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये पुस्तक है हमारी ऑस्कर लेविस की। तीसरा है बियॉन्ड अम्बेडकर, ये पुस्तक है हमारी नंदूराम की। चौथा है हमारा द पीपल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है हर्बर्ट रिजले की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नामक पुस्तक डेविस तथा मूर ने लिखी है। दूसरा है, वह एक प्रकारवादी दृष्टिकोण है। तीसरा है, इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता कहा। चौथा है, इनके अनुसार स्त्रीकरण सार्वभौमिक अवधारणा है। तो इनमें से सही कथन बताना है। तो देखिए, इनमें से सही कथन कौन कौन सा है? तो पहला, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नामक पुस्तक डेविस तथा मूर ने लिखी है, ये सही है। फिर चौथा है हमारा, इनके अनुसार स्त्रीकरण सार्वभौमिक अवधारणा है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड, ये इसका आंसर गलत हो गया है, ये नहीं होगा। एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा, वह एक प्रकारवादी दृष्टिकोण है, ये कथन हमारा सही है। उसके बाद इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता कहा, ये भी सही है। और इनके अनुसार स्त्रीकरण सार्वभौमिक अवधारणा है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है, तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता निर्धारित करती है, तो ये कथन हमारा गलत है। अगला लाइन है, यह अध्ययन श्री पूरम मैसूर में किया गया, तो ये भी कथन हमारा गलत है। चौथा है, यह प्रत्याशी समाजीकरण अवधारणा के निकट है, तो ये हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा इसमें दिया है सही कथन को चुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जागीर व्यवस्था में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? पादरी, अभिजन, व्यापारी और सामान्य जन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी। जो जागीर व्यवस्था है उसमें व्यापारी वर्ग नहीं पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर ने आधुनिक पश्चिमी समाजों में 4 वर्ग की चर्चा की है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग उन्होंने नहीं बताया है? पहला है, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग, पतित वर्ग बुर्जुआ और नीले वस्त्र श्रमिक। तो इसमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग की बात उन्होंने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया। दूसरा है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना। तीसरा है, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया। चौथा है, इन्होंने एक जमींदार की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी। तो इनमें से ऑस्कर लेविस से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला सही है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था ऑस्कर लेविस ने, सही है ये कथन। फिर इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया था, ये भी सही है। चौथा, इन्होंने एक जमींदारी की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जजमानी व्यवस्था क्या है? ऑप्शन है, आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जजमानी व्यवस्था ये एक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमीकरण, तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने।
1 का सी हो जाएगा। जनजातीकरण की अवधारणा किसने दी थी? एस.एल. कालिया ने दी थी। तीसरा, कास्ट स्टीरियोटाइप, ये किसने दिया था? तो ये दिया था नर्मदेश्वर प्रसाद ने। जाति विस्तृत नातेदारी, ये दिया था इरावती कर्वे ने। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है निजी संपत्ति अनुपस्थित, दूसरा है राज्य नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था, तीसरा है आत्मनिर्भर ग्राम, चौथा है सरल उत्पादन के तरीके। तो इनमें से एशियाई उत्पादन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं एशियाई उत्पादन प्रणाली की। तो इसमें से पहला है निजी संपत्ति अनुपस्थित, दूसरा राज्य नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था, तीसरा आत्मनिर्भर ग्राम और चौथा सरल उत्पादन के तरीके। तो ये सारे हमारे एशियाई उत्पादन प्रणाली के जो है विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है नौकरशाही की बढ़ती शक्ति, राजनैतिक अभिजनों की शक्ति, शैक्षिक अभिजनों की सर्वोच्चता, तकनीकी व्यवसाय की सर्वोच्चता। तो अच्छी सिद्धांत क्या है? तो ये तकनीकी व्यवसाय की सर्वोच्चता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्य वर्ण में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? सत्व तथा रजस, सत्व तथा तमस, रजस तथा तमस, ऑप्शन नंबर डी रजस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजस तथा तमस। अगला क्वेश्चन है, जाति एक बंद साव्ययी समूह है, यह किसने कहा? ऑप्शन है एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एफ.जी. बेली। इन्होंने जाति को एक बंद साव्ययी समूह कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेउमैन के अनुसार जाति व्यवस्था 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ये हैं, पहला है जजमानी श्रेणीकरण तथा श्रम विभाजन, दूसरा है अस्वीकार्यता श्रेणीकरण तथा श्रम विभाजन, तीसरा है पारस्परिक निर्भरता जजमानी तथा व्यवस्था, चौथा है पारस्परिक निर्भरता श्रेणीकरण तथा धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अस्वीकार्यता श्रेणीकरण तथा श्रम विभाजन। ब्रेउमैन के अनुसार ये जाति व्यवस्था के 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रुडोल्फ तथा रुडोल्फ ने जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकार की चर्चा नहीं की है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, स्थितिक, विभेदक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है अरब, दूसरा है थंगल, तीसरा है पुशालार। तो मोपला मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था पाई जाती है। इन जातियों को पदक्रम के अनुसार लगाना है। तो इस देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा होगा थंगल, उसके बाद दूसरा हमारा होगा अरब, फिर तीसरा होगा पुशालार। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है जाति संरचनात्मक विशिष्ट, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है एडमंड लीच से। फिर है जाति संरचनात्मक सार्वभौमिक, तो ये संबंधित है फ्रेडरिक बार्थ से। फिर तीसरा है जाति सांस्कृतिक विशिष्ट, तो ये संबंधित है लुई डूमा। चौथा है जाति सांस्कृतिक सार्वभौम, तो ये संबंधित है हमारा जी.एस. घुरिये से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारित करती है व्यक्ति की बाजार स्थिति, जीवन अवसर, जीवन शैली, परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन अवसर, यानी लाइफ स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। औपनिवेशिक शासन, भूमंडलीकरण, औद्योगिकरण, आरक्षण, इनमें से कौन कौन से कारकों ने भारत में मध्य वर्ग के अभ्युदय में योगदान दिया है? तो देखिए, पहला औपनिवेशिक शासन, दूसरा भूमंडलीकरण, तीसरा औद्योगिकरण और चौथा आरक्षण। इन सभी ने भारत में मध्य वर्ग के अभ्युदय में योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण ने पिछड़ेपन के लिए दौड़ को प्रोत्साहित किया है, यह किसने कहा? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, एस.सी. राय, योगेंद्र सिंह।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंद्रे बेते। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है उपजाति। तो उपजाति ये संबंधित है जीएस घुरिये से, इन्होंने उपजाति की अवधारणा दी थी, बताया था इन्होंने। दूसरा है हरिजन अभिजन, तो ये संबंधित है सच्चिदानंद से। तीसरा है विसंस्कृतिकरण, ये संबंधित है डीएन मजूमदार से। चौथा है वर्ण पुस्तकी, ये संबंधित है एमएन श्रीनिवास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, टालकट पार्सन्स ने सामाजिक विभेदीकरण के 3 कारक बताए हैं। पहला है अधिकार गुण तथा प्रदर्शन, दूसरा है संपत्ति अधिकार तथा प्रदर्शन, तीसरा है संपत्ति अधिकार तथा परंपराएं, चौथा है शक्ति गुण तथा परंपराएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार गुण तथा प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म चुने। पहला है योग्यता तंत्र माइकल यंग, दूसरा है प्रकार्यात्मक आवश्यकता पार्सन्स, तीसरा है शासक वर्ग मोस्का, चौथा है वर्ग विहीन समाज मार्क्स। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है? तो इसमें प्रकार्यात्मक आवश्यकता ये पार्सन्स ये गलत है। प्रकार्यात्मक आवश्यकता की बात किसने की थी? मैल्नोवस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है द इंडियन मिडिल क्लासेस, तो ये संबंधित है किससे? वीवी मिश्रा। दूसरा है डोमिनेंस ऑफ स्टेट, तो ये संबंधित है एमएसए राव से। तीसरा है मिस्टेकन मॉडर्निटी, तो ये संबंधित है दीपांकर गुप्ता से। फिर चौथा है कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, ये संबंधित है हमारा एफजी बेली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। टास्क फोर्स, अस्थायी समितियां, नौकरशाही, तदर्थ परियोजना टीम, तो इनमें से एडोक्रेसी की विशेषताएं बताएं। तो देखिए, पहला टास्क फोर्स, दूसरा अस्थायी समितियां, चौथा तदर्थ परियोजना टीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 एडोक्रेसी की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है यह अवधारणा गोल्डथॉर्प तथा लॉकवुड ने दी। दूसरा है यह अध्ययन अमेरिकी समाज में किया गया। तीसरा है ये कंजर्वेटिव दल को मतदान करते हैं। चौथा है ये मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन जीते हैं। तो इनमें से प्रभावशाली श्रमिक की विशेषताएं चुने। तो देखिए, इसमें पहला यह एक अवधारणा गोल्डथॉर्प और लॉकवुड ने दी है, ये सही है। उसके बाद तीसरा ये कंजर्वेटिव दल को मतदान करते हैं। चौथा ये मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है बिशिपारा उड़ीसा, तो ये संबंधित है एफजी बेली से, इन्होंने बिशिपारा का अध्ययन किया था। दूसरा है शाहाबाद के चमार, तो इसका अध्ययन किया था सच्चिदानंद ने। तीसरा है कुंभापेटी तंजौर, इसका अध्ययन किया था कैथलीन गफ ने। चौथा है यादवपुर दिल्ली, इसका अध्ययन किया था एमएसए राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रभु जाति के लिए अनिवार्य नहीं है? राजनैतिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, संख्यात्मक बल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन जाति की विशेषताएं हैं? सभोजित्व, अंतःविवाह, सांस्कृतिक परिस्थिति, धार्मिक आधार। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें से कौन कौन सी जाति की विशेषताएं हैं? तो देखिए, सभोजित्व, अंतःविवाह, सांस्कृतिक परिस्थिति, धार्मिक आधार, ये चारों ही जाति की विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं माना जा सकता है? शिक्षा को, बुद्धि को, व्यवसाय को या फिर आय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें।
पहला है, यह अवधारणा टी वेबलर ने विकसित की। यह वर्ग उत्पादन में योगदान नहीं करता है। यह वर्ग दर्शकीय उपभोग करता है। इन वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो इनमें से विलासी वर्ग की विशेषताएं मतलब पूछ रहा है कौन सी विलासी वर्ग की विशेषताएं होंगी। तो देखिए, पहला होगा, यह अवधारणा टी वेबलर ने दी थी विलासी वर्ग की, ये सही है। दूसरा, यह वर्ग उत्पादन में योगदान नहीं करता है, यह भी सही है, क्योंकि जो विलासी वर्ग होता है मतलब उनके पास इतना पहले से ही धन होता है, उतनी संपत्ति होती है कि वो आराम से ठाट बाट से सिर्फ और सिर्फ उसको उड़ाते हैं, बल्कि कोई उत्पादन नहीं करते हैं। और उसके बाद तीसरा हमारा, यह वर्ग दशकीय उपभोग करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक पार्किन ने पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी समाजों में 4 स्तरों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उन्होंने नहीं बताया है। पहला है निवेशक, दूसरा है श्वेत वसन बुद्धिजीवी, तीसरा है कुशल श्रमिक की स्थिति, चौथा है अकुशल श्रमिक की स्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवेशक। अगला क्वेश्चन है, इम्परेटिव कोऑर्डिनेटर एसोसिएशन यानी ICA की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। जॉर्ज सीमेल, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ, कार्ल पॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राल्फ डेरेनडार्फ। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद का अर्थ है दूसरी जातियों के अति पूर्वाग्रह, जाति प्रथा के प्रति दुर्भावना, अपने जातिगत हितों को सर्वाधिक महत्व देना, जातिगत नियमों का पालन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने जातिगत हितों को सर्वाधिक महत्व देना क्या होता है, जातिवाद होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है प्रस्थिति ख्याति, तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, लायड वार्नर से। दूसरा है जीवन अवसर यानी लाइफ स्टाइल, तो इसकी बात की थी मैक्स वेबर ने। तीसरा है मानसिक उत्पादन, तो इसकी बात की थी मर्टन ने। चौथा है लंपट सर्वहारा, इसकी बात किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड एक पोकाक ने अपने गुजरात के अध्ययन में पाया कि जब कोई जाति प्रव्रजन करती है तो ऑप्शन है अपनी परिस्थिति को कम करके बताती है, दूसरा है अपनी परिस्थिति को यथास्थिति वर्णित करती है, तीसरा है अपनी पहचान छुपाती है, चौथा अपनी परिस्थिति को थोड़ा बहुत चढ़ा बढ़ाकर बताती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपनी परिस्थिति को थोड़ा बहुत चढ़ा बढ़ाकर बताती है कौन, मतलब जो जाति गुजरात की है उसमें जब वो प्रव्रजन करती है, यानी जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति को तब तक उद्योगगामी गतिशीलता नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि उसे राजनीतिक शक्ति न प्राप्त हो जाए, उसे आर्थिक शक्ति न प्राप्त हो जाए, अन्य जातियां उसे स्वीकार न कर ले, उसे राजनीतिक आर्थिक शक्ति न प्राप्त हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य जातियां उसे स्वीकार न कर ले। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने जैविकी असमानता को प्राकृतिक या शारीरिक असमानता के रूप में निर्धारित किया। रूसो, दुर्खीम, सीमेल या फिर सेंट साइमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह विचार किससे संबंधित है। नियोक्ता नियुक्त संबंध मूलभूत हित विरोधों से मुक्त नहीं है, श्रमिक अधिकतम भत्ते हेतु प्रयासरत रहता है, वहीं मालिक अधिकतम लाभ हेतु। तो ये किसका कथन है, तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एम मैन, गोल्डथार्प और लॉकवुड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम मैन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। और आपसे इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो है वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, हमें अच्छे से पता चलता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हम अपना जो है ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।